हाँ तो बच्चों, जय श्री गणेश। मैंने आपको जो है 2.3 की सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिए थे। हम 2.4 पर आ रहे हैं एक्सरसाइज। 2.4 जो एक्सरसाइज है, यहाँ हम डिवाइड करने का है, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला है 938 डिवाइड बाई 100। 938 डिवाइड बाई 100, तो 938 का 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में दो जीरो है, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो 9.38 इसका आंसर हो जाएगा। बी 48/10 है, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ डेसिमल 1 डिजिट के बाद आएगा क्योंकि एक ही जीरो है। ऐसे ही जो सी है, सी में 0.725 डिवाइड बाई 10 है, तो 0.725/10। तो यहाँ क्या है, अब हमारे पास डिजिट तो है नहीं यहाँ, तो ये और शिफ्ट कर देंगे इसको यहाँ पर। तो शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल और एक आगे आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 3 पार्ट हैं। 63 को डिवाइड करना है 8 से, 9 को 0.025 से, सी को ये है। तो 63 8 से हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी 7.875, तो केवल 7.8 तक ही आंसर है आपका। फिर 9 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 0.025, इसकी अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हमारा 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद है तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ 3 जीरो बढ़ गए तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से 25 4 जा 100 होता है। तो 90 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 360 आंसर आ गया इसमें। सी है 1.04/17। 1.04 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से 100 नीचे आएगा, फाइनली इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो ए में हमको 3.28 से को डिवाइड करना है 0.8 से, तो 3.28 को डिवाइड करेंगे 0.8 से, तो यहाँ का ये डेसिमल हटेगा, यहाँ का हटेगा, तो ऊपर 10 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। 8 से इसे डिवाइड करोगे तो 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, और 8 बन जा 8, 41 टाइम्स ये जाएगा। बाकी यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का यहाँ डिवाइड होगा, तो 41 का 10 से डिवाइड मतलब 4.1 हो जाएगा। इसी तरह 0.0037 डिवाइड बाय 0.05, तो यहाँ हम डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 डिजिट के बाद है तो ऊपर 100 हो जाएगा, ये 4 डिजिट के बाद है तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे। अब 37 और 5 को हम सेपरेट लिख लेंगे, 100 इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये 100 से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35, बचा 2 रिमेनिंग जो 0 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 7.4 1/100। 100 है तो अभी 100 आ गया, तो एक डिजिट के बाद ऑलरेडी डेसिमल है, तो एक डिजिट और हम बना देंगे इधर, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जो डेसिमल का प्लेस है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ये गौर करना है कि जो डेसिमल की जगह वही होना चाहिए जो होना है उसके आंसर में। अगर आपने चेंज कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग कहलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो ये 2 है, यहाँ 3 है, तो नीचे 1000 आ गया, ऊपर 100 आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो 213 आएगा, ये इधर से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1/10 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 3.5 फीट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ लेंथ 0.07 फुट, हाउ मैनी स्मॉल पीसेस विल बी फॉर्म। कितने छोटे पीस बनेंगे। हमारे पास एक लकड़ी का तख्ता है, कितना लंबा, 3.5 फीट लंबा। इसको हमको डिवाइड करना है, जो हर एक छोटा टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 0.07। तो कितने छोटे टुकड़े हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे।
तो ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ 50 यूनिट्स मतलब 50 उसके ऐसे टुकड़े होंगे। अगर हम 0.07 फुट के 3.5 फीट में से टुकड़े करेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस 50 हो जाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? मोहन बॉट 7 पेंसिल फॉर ₹94.5। वॉट वुड बी द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल? मोहन बॉट 7 पेंसिल फॉर ₹94.5। वॉट वुड बी द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल? मोहन है 7 पेंसिल खरीद के लाया है जिसकी प्राइस 94.5 है। तो हमको एक पेंसिल का प्राइस बताना है। तो एक पेंसिल के प्राइस के लिए हम 94.5 में 7 का डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल यहाँ से रिमूव होगा, 10 आ जाएगा। ये ₹13.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये वैल्यू हमको दी है 1/1.4 इक्वल टू 0.71। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू इसकी और इसकी। तो हम पहले ले लिया ए पार्ट 0.14। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 पूरा आ जाएगा और यहाँ 10 से क्या होगा 1.4 हो जाएगा। इसको हम 10 को अलग लिख लिया और इसको लिख लिया 1/1.4। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी यहाँ गिवन है हमको, तो ये वैल्यू हमने यहाँ 0.71 रखी, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 7.1, आंसर आ गया। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का बोथ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 100 आ गया, नीचे आ जाएगा 1.4। अब यहाँ 100 हम अलग कर देंगे और इधर से हम 1/1.4 को अलग कर लेंगे इतनी वैल्यू, और इसकी जगह पे हम जो हमको वैल्यू दी थी ना 0.71 इसको रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 71 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, ट्रेन कवर 156.25 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। एक जो रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, वो 2.5 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 घंटा, तो ये हो गया 2.5। तो 1 घंटे में इससे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, इसको हटाएंगे 10 आएगा, इसको हटाएंगे 100 आ जाएगा इधर। इसको डिवाइड करते जाएंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। तो ये आ जाएगा। फिर 5 से फिर से कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10 और इस तरह से 5 5 जा 25। 10 से डिवाइड होगा तो 62.5 किलोमीटर इसका आंसर ये आ जाएगा। 1 घंटे में इतना जाएगी वो। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, एवरेज हमको निकालना है इन तीनों नंबर का। तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स ये टर्म है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। और कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 है तो 3 टर्म्स हो गई। इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15.6। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे यहाँ देख लो। डेसिमल में ऐड करते समय डेसिमल हमेशा एक ही जगह होना चाहिए, 3.8 और 7.6। ये ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 8 और 16 कैरी 1, 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो 15.6 यहाँ आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5.2 इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज 12.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। तो नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन में कितनी है, अगर उसका पैरामीटर कितना है ये है, और उसके एक साइड की लेंथ कितनी है ये है, तो नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन हो जाएगा। ऊपर पैरामीटर की वैल्यू रखेंगे हम जो भी पॉलीगॉन की होगी, और एक साइड की जो लेंथ होगी हम नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज और भी करके लाएंगे, तो आप ये कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। राधे श्री राधे। आज के लिए इतना ही।